नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमय स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जैसे कि आपकी पिछली 3 यूनिट हो चुकी है। हमने सबसे पहले लिसनिंग स्पीकिंग की बात करी, उसके बाद में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करी और उसके बाद में हमने आपकी राइटिंग एबिलिटीज को इनहेंस करने की बात करी। वैसे आज अपनी चौथी यूनिट जो होने वाली है वो है इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट टीचर। तो देखिए, प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है प्रवीणता। तो सब्जेक्ट को लेकर के आपकी जो भी पकड़ है उसको बढ़ाने के लिए जितनी भी सारी चीजें होंगी वो आएंगी इस यूनिट में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के, आपके जो भी सब्जेक्ट है सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, उनके आपको पीडीएफ चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, पूरी पीडीएफ भी चाहिए, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। वहां आपको सारी पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और देखिए, बात करते हैं आज हम इस यूनिट की। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मेंशन द फीचर्स फॉर अ गुड रिपोर्ट। कि एक अच्छी रिपोर्ट के क्या क्या फीचर होने चाहिए वो आपको मेंशन करने, वो आपको बताने हैं। सो इसका आंसर होगा, आपने सबसे पहले लिखा फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। सबसे पहला जो इसका फीचर होना चाहिए वो होना चाहिए रिलेवेंट। कि ये जो है आपका जो भी टॉपिक है या जिस बारे में आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उससे प्रासंगिक होनी चाहिए, उससे रिलेवेंट आपका जो है रिपोर्ट वो होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए ब्रीफ। ब्रीफ यानी होता है संक्षिप्त। मतलब आपकी जो रिपोर्ट है वो जितनी ज्यादा संक्षिप्त रहे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और तीसरा होना चाहिए क्लियर। आपकी रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ए रिपोर्ट शुड बी क्लियर इन इट्स प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। चौथा आपका जो इसका एक रिपोर्ट का फीचर होना चाहिए वो होना चाहिए फैक्चुअल। कि रिपोर्ट में आपको फालतू की बातें करने से जो डेटा है उसको फैक्ट के रूप में आपको प्रेजेंट करना है। ए रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन factual details with proof suggestion from your side should not be involved in it। रिपोर्ट्स आपने ज्यादातर न्यूज़पेपर में देखी होंगी या किसी इंसिडेंट की मेन रूप से रिपोर्ट होती है, तो उसमें आपको प्रूफ देने होते हैं और साथ में वहां के जो लोग हैं जो आंखों देखा हाल बताते हैं, गवाह है, उनके बारे में आपको मेंशन करना होता है, वही प्रूफ होता है। अगला जो होना चाहिए रिपोर्ट का फीचर वो होना चाहिए इजी। रिपोर्ट बहुत इजी होनी चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ ए रिपोर्ट शुड बी इजी एंड ग्रैस्पिंग। जो आसानी से माइंड को कैप्चर कर पाए। इंप्रेसिव। रिपोर्ट को इंप्रेसिव होना चाहिए, लोगों पे वो एक इम्पैक्ट डालनी चाहिए। ए रिपोर्ट शुड बी इंप्रेसिव इन इट्स कंटेंट्स। यूज नंबर्ड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का भी हमें रिपोर्ट में यूज करना चाहिए। अगला हमारा सवाल है राइट ए रिपोर्ट ऑन फ्लड। पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। कि हमें जो है फ्लड के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके अंतर्गत हमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करना है। कौन कौन से बिंदु? हैवी रेन्स, रिवर्स इन फ्लड, द होमलेस सिक शेल्टर, पैकेट्स ऑफ फूड, रेस्क्यू पीपल फ्रॉम ड्रोनिंग। सो देखिए, इसके ऊपर इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हम एक रिपोर्ट इस पे तैयार करेंगे। सो ये रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से होगी। देयर वर हैवी रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट ईयर। कि पिछले साल जुलाई में जो है एक बहुत ही ज्यादा बरसात हुई। रिवर्स गोट फ्लडेड। जो नदियां थी उनमें बाढ़ आ गई। ऑल द एरियाज लुक्ड लाइक अ वास्ट सीट ऑफ वाटर। जो एरियाज थे जहां पर बाढ़ आई थी वो कैसे दिख रहे थे? एक वास्ट सीट ऑफ वाटर, मतलब बहुत बड़ी एक जो पानी है उसकी परत की तरह दिखाई दे रहे थे। देयर वर 3 और 4 विलेजेस नियर ए रिवर। जो नदी थी उसके आसपास में 3-4 गांव थे। देवर बैडली अफेक्टेड। उनके ऊपर बहुत बुरा इस जो बाढ़ थी उसका प्रभाव पड़ा था। वाटर फ्लोड इनटू द विलेज होम्स, मेनी पीपल बिकम होमलेस। देखिए, बाढ़ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पानी होगा वो लोगों के घरों में घुस जाएगा। इस कारण से जो लोग हैं वो होमलेस हो गए, बेगर हो गए। ऑल द हाउस होल्ड गुड्स फ्लोटेड ऑन वाटर एंड हाउसेज वर सबमर्ज। देखिए, जो भी घर के अंदर जितने भी सामान थे वो सब कुछ पानी में बह गया और जो हाउसेस थे वो सब मर्ज हो गए। मतलब पता ही नहीं है किसका घर कहाँ पर है, सारे के सारे बाढ़ में एक दूसरे से मिल गए, सारे के सारे बह गए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सेव लिव्स। There were a great loss of property. Soon the rescue party arrived. It saves the drowning villagers. It also gave food to the drenched people. तो देखिए, जैसे ही बाढ़ का पता चला तो बहुत मुश्किल काम था लोगों की जिंदगी बचाना और साथ ही साथ में लोगों की प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ, घरों का भी नुकसान हुआ। तो जैसे इसका पता चला रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और इन्होंने बचाया जो जो लोग डूबे हुए थे, विलेजर्स जो कि बाढ़ में डूबे हुए थे। सबसे पहले कहते हैं कि जान माल में जान को सबसे पहले बचाया जाता है, माल का बाद में ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले लोगों की जान बचाई गई। इट ऑल्सो गेव फूड टू ड्रेंस्ड पीपल। ड्रेंस्ड पीपल मतलब वो लोग जो कि बाढ़ में भीग चुके थे या जो होमलेस हो चुके थे, उनको फूड दिया गया, उनके रहने के लिए उनको शेल्टर्स, आश्रय प्रदान किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी। देखिए, समरी बोलते हैं ब्रीफ में आप कोई भी चीज जो लिखते हैं उसको। सो एक अच्छी जो समरी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोले जाते हैं, विशेषताओं को। तो उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी होती है। ए गुड समरी के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए ये हमने पॉइंट के रूप में यहाँ पर लिखा है।
इंक्लूड्स ऑल द मेन आइडियाज। कोई भी चीज जिसकी आप समरी लिख रहे हैं, मतलब ब्रीफ में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका जो मेन आइडिया है उसको आपको सबसे पहले इंक्लूड करना है। आपको अवॉइड करनी है क्या? डिटेल्स। डिटेल्स आपको नहीं लिखनी है, ऊपर ऊपर से लिखना है। इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स एसोसिएटेड विद एन आइडिया। देखो इलस्ट्रेशन कहा जाता है चित्रण, मतलब उसके साथ हम क्या है उस चीज को इस प्रकार से सेट करेंगे कि वो चित्र के माध्यम से हम उसको दिखा पाए और साथ में हम उदाहरण भी उसके दे सकते हैं। यूजेज सिंपल लैंग्वेज, आपको साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक समरी के अंतर्गत। इट अबाउट 1/3 ऑफ द गिवन पैसेजेस और स्पीच। ये जो है टोटल कोई भी जो पैसेज होता है उसकी 1/3 होनी चाहिए, 1/3 से ज्यादा समरी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्पीच हो चाहे पैसेज हो। और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जा सकता है? फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ राइटिंग एज फार एज पॉसिबल। जो ओरिजिनल प्रकार है उस जिस भी पैसेज में स्पीच में जो यूज किया गया है उसी को हमें समरी के अंतर्गत एज इट इज उतारना है, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में। और ये कैसे होनी चाहिए? शॉर्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ में क्लियर होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कोई भी जो है वो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन दिमाग में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज एम्पावरमेंट मीन। देखिए एम्पावरमेंट का अर्थ जो होता है वो होता है सशक्तिकरण या अधिकारिता। तो एम्पावरमेंट से हमारा क्या मतलब है? यहाँ हम एम्पावरमेंट को यूज करेंगे विषय पर आपका अधिकार या विषय को लेकर के आपकी समझ क्या होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है। देखिए एम्पावरमेंट मीन्स टू इनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। आपकी जो प्रवणता है किसी भी विषय को लेकर उसे इनहेंस करना अर्थात उसे बढ़ाना है। टू बिल्ड अप ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेस टू फेस चैलेंजेस। तो क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ में आप फेस टू फेस जो है लोगों को चैलेंज कर पाएंगे या उनसे बातचीत कर पाएंगे। तो ये एक स्टूडेंट टीचर के अंतर्गत हमें सिखाना होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू। जब आप कहीं पे जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? वहां जो जो भी लोग बैठे होंगे उनसे आप किस प्रकार से फेस टू फेस बात करेंगे और अपने बारे में उनको क्या क्या बताएंगे। देखिए इसके कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से होंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। कोई भी बंदा जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वो क्या क्या बातें करेगा। सबसे पहली बात होगी स्टार्ट विथ ए स्माइल ऑन योर फेस। सबसे पहले क्या आपको मुस्कुरा करके ग्रीट करना है एंड गिव डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ, और अपनी डिटेल्स बताने। जैसे सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और आप कहाँ से आए हैं, मतलब जो भी आपका गांव या शहर है उसके बारे में आप बताएंगे। आफ्टर ग्रीटिंग द पर्सन, जैसे आप हेलो सर हेलो मैम सबसे पहले बोलेंगे, उसी को ग्रीटिंग कहा जाता है। और उसके बाद में आप एक स्माइल के साथ में अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैम मेरा नाम ये है और मैं इस जिले से रहने वाला हूँ या यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है इफ नेसेसरी एड योर फैमिली डिटेल्स। अगर जरूरी हो तो आप जो है अपने फैमिली मेंबर्स के नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टॉक अबाउट योर एजुकेशनल डिटेल्स। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, आपके अंदर कौन कौन सी योग्यता है, इसके बारे में आप बताएंगे। टॉक अबाउट योर एम्स इन ब्रीफ। आपके क्या लक्ष्य है उसके बारे में आप बहुत बहुत मतलब छोटे संक्षिप्त रूप में बताएंगे। ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्त। उसके अलावा शेयर व्हाट यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में आप शेयर करेंगे। द पर्सन हु इंस्पायर्ड यू अ लॉट। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट और हॉबीज। आपको क्या क्या करना पसंद है इसके बारे में आप उनको बताएंगे। टॉक अबाउट योर स्किल्स। क्या क्या आप जानते हैं और उस कंपनी के लिए या जहां भी आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पर आप उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में कंक्लूड करना होता है थैंक्स। ये सारी चीजें बताने के बाद में आप जो है जो भी इंटरव्यूअर होगा उसको धन्यवाद और बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये होगा जब आप कोई भी जॉब इंटरव्यू देना जाएंगे तो इस प्रकार से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। आईसीटी का अर्थ होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो युग है वो आईसीटी का युग है। तो उसका आईसीटी का जो महत्व है वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में किस प्रकार से है, ये आपका सवाल है आज का। इंपोर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओविंग टू नॉलेज एक्सप्लोजन एंड ट्रेमेंडसली फास्ट changing ICT, the teachers sometimes find it difficult to cope with the new intellectual challenges being thrown up by the changed global new and local context। तो देखिए ट्रेमेंडसली यानी होता है काफी तेजी से चेंज होता हुआ आज का युग है जिसमें आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उसका महत्व है। बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है पढ़ाई में कि आप लोग जो है
जो तकनीकी शिक्षा है उसको इंक्लूड कर पाए। नए नए चैलेंजेज होते हैं उनके लिए नए इंटेलेक्चुअल विचार आपके दिमाग में आने चाहिए कि उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आज का जो जमाना है वो एक प्रकार से ग्लोबल हो चुका है, ग्लोबल रूप से वो चेंज हो चुका है। और इसको ग्लोबल के साथ साथ में आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट में उस जो आईसीटी है उसको कैसे यूज करना है। कहते हैं कि वो लोकल टू ग्लोबल दोनों चीजों को आपको इंक्लूड करके चलना पड़ता है। देयरफॉर दे नीड टू एक्वायर नॉलेज एंड रिलायबल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपको जो है, आप इस आईसीटी के युग में देखिए, अगर आप गूगल पे कोई भी एक चीज सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको फेक न्यूज और रियल न्यूज दोनों मिलती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, इस चीज का नॉलेज लेना होगा कि क्या रिलायबल, क्या विश्वसनीय, रिलायबल का अर्थ होता है विश्वसनीय, एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, और जो कि एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए वही आपको लेनी है और वही अपनी जो टीचिंग है उसमें इंप्लीमेंट करनी है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो टीचर्स नीड टू हेल्प देयर स्टूडेंट इन, और आज का जो सिनेरियो है उसमें जो शिक्षक है उसको बच्चों के लिए क्या क्या चीजें में हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहली बात होगी हाउ टू लर्न, कि सीखेंगे कैसे, बच्चे सीखेंगे कैसे, इस पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप इस प्रकार से सीखते हैं बच्चों। उसके अलावा बच्चों का जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को ग्रो करने के बारे में भी आपको बताना चाहिए कि आपको बड़े होकर के ये काम करोगे तो आप ये बनोगे, इन सब के बारे में बताना चाहिए। हाउ टू डेवलप स्टडी स्किल्स, बच्चों जो है पढ़ाई करेंगे तभी बेटर रिजल्ट दे पाएंगे, तभी वो लोग नई नई चीजें सीख पाएंगे। तो उनको ये सिखाना है कि आप अपनी स्टडी स्किल्स को और ज्यादा कैसे विकसित कर सकते हो। हाउ टू कंडक्ट फंडामेंटल रिसर्च, और आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हर बच्चे के पास आज फोन है, कंप्यूटर है, तो आपको उनको ये बताना है कि आप जो बेसिक रिसर्च होती है किसी भी चीज की, जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसको आप कैसे कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं। हाउ टू एग्जामिन, एवेल्यूट एंड असेस इंफॉर्मेशन। देखिए एवेल्यूट यानी होता है मूल्यांकन और असेस यानी होता है आकलन। तो आप किसी भी चीज की कैसे जांच परख करेंगे, उसका कैसे मूल्यांकन करेंगे, कैसे आकलन करेंगे, इस बारे में भी आपको स्टूडेंट्स को बताना है। एंड ऑल्सो हाउ टू क्वेश्चन एंड देन डिसमेंटल अनऑथेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड कोग्निशन इफ नीड बी। और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो चीजें अनऑथेंटिक है उनको आपको छोड़ना होगा, और ऐसा नॉलेज का स्ट्रक्चर जो कि आपके काम का नहीं है उसे भी आपको छोड़ना होगा। स्टडी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। दिस इज नेसेसरी इफ द टीचर्स रियली वांट टू सर्वाइव इन द आईसीटी SABBY वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए ये जो SABBY है इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स अगेंस्ट वायलेंस एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ यूथ, है ना। कि आज के जो बच्चे हैं आप ना तो उनके खिलाफ वायलेंस कर सकते हैं, ना ही उनको इस वायलेंस का विक्टिम बना सकते हैं। तो ये आईसीटी SABBY है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एक्सप्लेनिंग इट्स फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स। आपको योगा को एक्सप्लेन करना है कि इसके क्या क्या तो शारीरिक रूप से फिजिकल तौर पर फायदे हैं और क्या क्या इसके जो है मेंटल रूप से, मानसिक रूप से इसके फायदे हैं। तो देखिए योगा डेवलप्स हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। देखिए हार्मोनी का मतलब होता है कि सद्भाव पैदा करता है। योगा किसके बीच में, माइंड और बॉडी के बीच में ये एक अच्छा कनेक्शन पैदा करता है। कौन, योगा। इट मेंटेन्स आवर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल, मेंटल आपको पता ही है, इमोशनल यानी जो भावनाएं होती है वो, और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। सो आपकी आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी प्रकार की जो हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, उसको मेंटेन करता है। इट रूट्स लाई इन द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया। देखिए योगा जो है वो हमारे प्राचीन भारत से ही जुड़ा हुआ है, प्राचीन काल से हमारी सभ्यता के अंतर्गत योगा रहा है। अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम देयर आर मेनली 4 ब्रांचेज ऑफ योगा। वैदिक सिस्टम के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार योगा की 4 ब्रांचेज, 4 शाखाएं बताई गई है। जनन योगा द पाथ ऑफ विजडम, भक्ति योगा द योगा ऑफ यूनिवर्सल लव, कर्म योगा द योगा ऑफ सेल्फलेस सर्विस, एंड राज योगा द हाईएस्ट योगा। सो ये 4 प्रकार की जो है वो योगा के प्रकार बताए गए हैं हमारे वैदिक धर्म में। द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ योगा इज अपॉन जनरल वेल बीइंग रेदर देन ऑन अ थेरेपी फॉर स्पेसिफिक इलनेस। योगा जो है उसका जो मेन मोटिव है, उसका जो मेन जो कहते हैं प्रभाव है, या उसका जो मेन मोटो है वो है कि आपकी जनरल वेल बीइंग, सामान्य तौर पर आप जो है स्वस्थ रह पाएंगे योगा करके, इसके बजाय कि ये कोई थेरेपी है। तो अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप दवाई लीजिए, लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर जो है अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको योगा जरूर करना चाहिए। इट एम्प्लॉयज ए ब्रॉड होलिस्टिक अप्रोच टू टीच पीपल ए न्यू लाइफ स्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, एंड देयर बाई ब्रिंग्स ए myriad ऑफ हीलिंग इफेक्ट्स। देखिए myriad का अर्थ होता है
सॉरी, मिराइड का अर्थ होता है असंख्य। तो योगा के जो है असंख्य फायदे होते हैं। यह आपके अंतर्गत होलिस्टिक अप्रोच लाता है, मतलब आपको दयालु बनाता है और लोगों को एक नई लाइफ स्टाइल सिखाता है, एक नया उनका सोचने का नजरिया बनाता है, दिमाग को बहुत ज्यादा ब्रॉड करता है ये। और साथ में लोगों को आपस में ये कनेक्ट भी करता है योगा, क्योंकि लोग योगा करके स्पिरिचुअल बन जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ योगा इज इट्स एप्लीकेशन इन रिलीविंग स्ट्रेस। तो योगा योगा करने के क्या क्या फायदे हैं, देखिए सबसे पहला तो ये रिलीविंग स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस है, तनाव है, उसको दूर करता है। दूसरी चीज ये दूर करता है फैटिक। फैटिक बोलते हैं दोस्तों थकान को दूर करता है। उसके अलावा ये करता है भाई साहब इन्विगोरेशन। इन्विगोरेशन यानी होती है स्फूर्ति, आपके शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। एंड एज ए रिलैक्सेशन थेरेपी, और इस प्रकार से ये आपको आराम देता है। कौन? योगा। सो ये आपकी आज की यूनिट कंप्लीट है। आगे हम बात करेंगे आपके पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी की 5 यूनिट्स भी आपको करवाई जाएंगी। और जैसा कि मैं शुरू में बोल चुका हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम पे आउट में आपको जो है ये वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन। तब तक की बने रहिए। धन्यवाद।